मैं कहता हूँ कि कोड रीफैक्टर करना चाहिए। तो कोड रीफैक्टर पे मैं कुछ बात करूँगा, और मैं ये जो ऐप बना रहा हूँ ये उसका कोड बेस है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे एक बटन होता है, बटन विथ एक्शन और लेबल होता है, ठीक है। हम यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्शन होता है, ये बटन होता है। अब ये बटन के रीफैक्टर की बात है कि बटन का रीफैक्टर करेंगे, और इस बटन के रीफैक्टर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये मैं अभी बटन बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं कैलेंडर के लिए भी बना रहा हूँ, तो ये मेरा डिफरेंट बटन है बाकी बटनों से, नॉर्मल बटन से। तो मैं रीफैक्टर बता रहा हूँ कि इस बटन को पहले मैं एक व्यू में, ये यहाँ पे मैं बटन को प्रेजेंट कर दूंगा, ये बटन है। अब ये बटन, ये यहाँ पे बटन है, ये देखा जाए तो ये सिर्फ लेबल है बटन का, ये बटन विथ एक्शन नहीं है। बटन विथ एक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ओनली लेबल बटन बनाऊँगा। बटन विथ एक्शन भी ऊपर मेरे पास बना हुआ है, बटन विथ एक्शन, ये विथ एक्शन बटन है। विथ एक्शन बटन के लिए एक्शन की टाइप देनी पड़ती है और इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है। इनिशियलाइज़ करवाने के लिए या एस्केपिंग क्लोजर लगाना पड़ता है, और क्लोजर नहीं, इसको मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी रैपर बोलते हैं। और फिर मैंने यहाँ बटन एंटर किया है, और बटन का ये एक्शन है और ये लेबल है, और लेबल फिर व्यू बिल्डर के थ्रू बनाया है। और अब मैं इसको यहाँ इस वाले लेबल की बात करता हूँ, कैलेंडर वाले बटन की। तो ये बटन बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे इस तरह हर बटन के जैसे फॉर्मेट और सारी चीज़ें, ये यहाँ पे स्ट्रिंग कैलकुलेट करता था, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, और फिर ये यहाँ व्यू में सिर्फ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है तो वो स्ट्रिंग इसको मिलता है, तो वो बटन रन हो जाता है। जैसे ये बटन रन हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग बनाया है मैंने, तो यहाँ पे ये मुझे 3 टेक्स्ट इसके अंदर एंटर करने हैं। तो अब एक तरीका ये है जो व्यू बिल्डर के थ्रू जो मैंने बताया कि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये यहाँ पे बटन रखा। अब ये यहाँ पे बटन नहीं है, सिर्फ लेबल है, तो ये व्यू, और फिर ये पूरा व्यू बिल्डर से बनाया। लेकिन यहाँ पे मैं ये डे और डेट और आइकन और सारी चीज़ें मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देता था। तो अब मैं इसको यहाँ से इसको और रीफैक्टर कर सकता हूँ। फर्दर मोर ये थर्ड स्टेज ऑफ रीफैक्टरिंग है मेरा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये उसको समझ आएगा जो ये सारी चीज़ें जानता है, स्विफ्ट यूआई वगैरह। और ये थर्ड स्टेज ऑफ रीफैक्टरिंग है, तो ये एडवांस लेवल है, ये मीडियम से अबव है, ये एडवांस नहीं है। तो इसको और भी एडवांस ले जा सकते हो आप, और व्यू मॉडिफायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अगर व्यू मॉडिफायर यूज़ करो तो और रीफैक्टर हो सकेगा कोड, ताकि ये तुम्हें एक ही दफ़ा लिखना पड़ेगा और हर दफ़ा तुम बस ये दे दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और मुझे ये बटन सिर्फ ये पैडिंग की वजह से बनाना पड़ता है 2 दफ़ा। एक मेन्यू के लिए बनाना पड़ता है, टॉप मेन्यू के लिए बड़ा साइज़ बनाना पड़ता है, एक मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है, रॉ के मेन्यू के लिए बनाना पड़ता है। तो मेरी दोनों की पैडिंग चेंज होती है। जैसे ये रॉ का बटन है और ये पूरा नाम लिखा हुआ है, आइकन है, लेबल है, इसमें बटन है विथ स्टेट बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करेगा, और डेट टाइम डे, और रॉ के लिए है ये बाकी जगह यूज़ करने के लिए नहीं है। तो ये बाकी जगह भी यूज़ेबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, ताकि मुझे ये भी 2 ना बनाने पड़े रॉ। तो मुझे इसके लिए मुझे यहाँ पैडिंग देनी पड़ेगी, वार पैडिंग। जो पैडिंग दोगे आप वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पैडिंग की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से डबल होती है या फ्लोट होती है, सीजी फ्लोट होता है पैडिंग। अच्छा, मुझे पैडिंग भी देनी पड़ेगी, और पैडिंग यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए भी अलग अलग है, और मेरी जो है वो 2 और 8 पे है, वहाँ के लिए मेरी 4 है, 2 8 है। 2 अलग अलग पैडिंग है मेरी, 2 पैडिंग्स देनी पड़ेंगी फिर मुझे। ये मुझे याद रखनी पड़ेंगी फिर हमेशा, ये याद नहीं रखनी चाहिए और एक ही जगह लिखी हुई होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्ट 2 पैडिंग है, तो मैं बुलियन में ले सकता हूँ उसको। बुलियन में मैं ट्रू और फॉल्स में बता दूंगा, और दोनों वैल्यू यहाँ लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। पैडिंग फॉल्स, मेन्यू के लिए है मेन्यू पैडिंग फॉल्स, मेन्यू पैडिंग दे देते हैं इसे। अब अगर मैं ये ट्रू दूंगा तो मेन्यू पैडिंग में ऑन कर दूंगा, वरना ऑफ़ कर दूंगा तो वो नॉर्मल मेन्यू के लिए रीफैक्टर हो जाएगा, और दोनों केसेस में चल सकेगा ये। तो मैं इसको इस तरह रीफैक्टर कर सकता हूँ कि अगर मेन्यू पैडिंग ट्रू हो तो मैं 4 दूंगा, अदरवाइज़ मैं 8 दूंगा। और इसको भी मैं यहाँ रीफैक्टर कर सकता हूँ, मेन्यू पैडिंग अगर मैं ट्रू दूंगा तो मैं 4 दूंगा, वरना मैं 2 दूंगा। ठीक है, अब ये मेन्यू पैडिंग के लिए भी रीफैक्टर हो गया, ये एक ही दफ़ा बनाना पड़ेगा। अब ये रॉ और उसके लिए अलग अलग नहीं होगा, ये मल्टीपर्पज़ हो गया।
आप पैडिंग ट्रू और फॉल्स बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मल्टीपर्पज़ हो गया। और मेन्यू पैडिंग देनी है नहीं देनी, डेट दे दोगे। यहाँ स्ट्रिंग से मैं स्ट्रिंग और आइकन से इसलिए यूज़ नहीं कर रहा, आइकन कंसिस्टेंट होगा, कैलेंडर का बटन है इसलिए कैलेंडर, वरना आइकन दे सकता था। और टेक्स्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसलिए नहीं ला रहा कि डेट दे के सारी कैलकुलेशन, ये जितनी भी फॉर्मेटर और सारी कैलकुलेशन है वो इसी के अंदर करवा लूँगा और यहाँ सिर्फ डेट देना पड़े, सिंपल इज़ दैट। तो ये थर्ड लेवल ऑफ रीफैक्टरिंग है। अब मुझे यहाँ डे का नेम भी बाहर से कैलकुलेट करके नहीं लाना पड़ेगा, मैं अंदर कैलकुलेट कर लूँगा। अब मुझे ये ज़रूर बताना पड़ेगा बुलियन में कि मुझे डे देना है या नहीं देना। शो डे नेम, और एक और मुझे बताना पड़ेगा शो टाइम और शो डेट तो देनी ही देनी है। फिर बैकग्राउंड का स्टेट और कलर, और डेट का क्या फॉर्मेट है। मेरे दो फॉर्मेट हैं, एक न्यूमेरिक फॉर्मेट और एक दूसरा फॉर्मेट। और अब ये डे नेम नहीं आएगा तो ये डे नेम यहाँ नहीं दूंगा, और ये डे नेम यहाँ भी नहीं दूंगा, और ये डे नेम शो डे नेम ये यहाँ पे भी कमेंट कर देता हूँ, डे नेम। अब और शो टाइम मुझे यहाँ देना पड़ेगा, शो टाइम, और मुझे यहाँ शो टाइम देना पड़ेगा विच इज़ टाइप ऑफ बुल, शो टाइम। और अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन और ये सारे टेक्स्ट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने डेट दे दी है यहाँ पे। अब सारी कैलकुलेशन व्यू बिल्डर के अंदर कर दूँगा। व्यू बिल्डर के अंदर मुझे कैलेंडर मॉडल देना पड़ेगा। कैलेंडर मॉडल मुझे ये यहाँ से मिल जाएगा, कैलेंडर मॉडल। ये मैंने इस व्यू में कैलेंडर मॉडल लिया, इन्वायरमेंट से एक्सेस किया, और ठीक है। ये ग्राफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। ये मार्क करके आप एरिया मार्क कर सकते हो आप कहाँ पे हो। अब मैं क्रिएटेड डेट, और अब मुझे ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। आइकन दे दिया, आइकन देने के बाद मैं यहाँ पे डेट दूंगा। डेट जो मेरी डेट आई है वो मुझे नहीं देनी। डेट में से मुझे डिसाइड करना है कि इफ़ मेरा फॉर्मेट कौन सा है। इफ़ मेरा फॉर्मेट इज़ डेट, फॉर्मेट इज़ ट्रू, एल्स। ये मैं इसको इसी तरह भी दे सकता था, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं, मैं इफ़ एल्स में दे रहा हूँ यहाँ पे, और दोनों अलग अलग टेक्स्ट दे दूँगा। और ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा। पहले मुझे इसको कैलेंडर के व्यू मॉडल को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर से कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी। तो इसको रिक्वायर्ड होगा कैलेंडर व्यू मॉडल, which is calendar view model, which is a type of calendar view model। ये मैं यहाँ दे दूँगा। और इसके बाद ये जो कैलकुलेशन है कैलेंडर व्यू मॉडल, ये मैं सारी यहाँ दे दूँगा। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, अगर ट्रू है तो ए जाता है मेरा। तो टेक्स्ट कैलेंडर व्यू मॉडल फॉर्मेटर, लेकिन मेरे पास ये लॉग डॉट क्रिएटर नहीं है, मेरे पास डेट आ रही है। जो डेट मेरे पास आई है उस पर मैं दे दूँगा। ये जो मैं यहाँ से ये वाली डेट आ रही है जो पास कर रहा हूँ, और ये डेट यहाँ से आ रही है, और ये डेट ये जब मैं यहाँ पे इसको जब पेस्ट करूँगा, इस व्यू को यहाँ पे रीफैक्टर करने के बाद, तो यहाँ पे जो डेट दूंगा वो सारा प्रोसेस इसके अंदर होके यहाँ पे डेट मिल जाएगी। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये जैसे मुझे क्रिएटेड डेट के लिए भी करना पड़ता है, और मुझे ये यहाँ पे भी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे क्रिएटेड डेट के लिए, एडिट डेट के लिए, व्यू डेट के लिए, तो ये मुझे हर दफ़ा सबकी कैलकुलेशन कर करके देनी पड़ती है। कॉपी पेस्ट कोड है, ये 2 दफ़ा कोड लिखा जा रहा है। तो जब भी 2 दफ़ा कोड लिखा जा रहा है उसको रीफैक्टर करने की कोशिश करो। तो अब ये एक ही दफ़ा ये सारा कोड यहाँ लिखा जाएगा, और मैं यहाँ से सिर्फ डेट दूंगा। पहले मैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे रहा हूँ और कंडीशन भी यहीं चेक कर रहा हूँ। अब मैं सारी कंडीशन इसी के अंदर, पूरा काम इसी के अंदर करवाऊँगा। ये थर्ड लेवल ऑफ रीफैक्टरिंग है। और
पैडिंग और रॉ के लिए भी जो दो अलग अलग बटन बनाने पड़ रहे थे, बिल्कुल बटन को थर्ड लेवल ऑफ रीफैक्टरिंग पे ले जाके यहाँ अब इसके बाद एक ही व्यू के साथ मैं हर जगह एक ही व्यू दे सकता हूँ और बस खाली डेट दूँ, कलर बताऊँ और स्टेट बताऊँ कलर का, और मुझे टाइम चाहिए, डेट चाहिए, जो चाहिए वो बताऊँ बस, और वो कंप्लीट होकर आ जाएगा। तो अब रीफैक्टरिंग वापस आ जाते हैं क्रिएटेड डेट पे। अब ये यहाँ पे ए वाला सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पे बी वाला सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला सिस्टम हो जाएगा, और ये भी डेट पे होगा। जो भी डेट दोगे उस पर ये सारा काम हो जाएगा। जैसे वहाँ हर दफ़ा तीनों डेटें अलग अलग देनी पड़ रही हैं और ये भी कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, और ये दूसरी जगह चाहिए तो ये यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी पूरा सिस्टम लिख के कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये अब तीनों कहीं भी नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही जगह दो और बस दो, तो आखिर में पता चल जाएगा कंप्लीट करके। अभी जब दूंगा तो पता चल जाएगा कैसे चलेगा ये। अब ये डेट आ गया मेरा फॉर्मेट का सिस्टम। फॉर्मेट के सिस्टम के बाद मुझे डेट देनी है नहीं देनी वो सारा सिस्टम चाहिए। ये दोनों काम, ये आ गई मेरी डेट। डेट के बाद मुझे देना होता है ये, डेट के बाद मुझे देना है मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रखा हुआ, लेकिन मैं इसको एक ही टाइप का कर दूँगा। डेट के बाद मैं टाइम ही दूँगा, टाइम दोनों में टाइम दूंगा। और टाइम जब दूंगा मैं, इफ़ टाइम पे कंडीशन है शो टाइम ट्रू होगा तो ही दिखाऊंगा। इसको भी यही है, टाइम पे कंडीशन है। और जैसे ये यहाँ शो नेम पे कंडीशन है, शो नेम पे कंडीशन है, शो नेम, नेम का फॉर्मेट ये है। अब ये टाइम, ये डे, और ये डे, बस सिर्फ डेट का फॉर्मेट अलग है। टाइम का भी मुझे फॉर्मेट अपना एक अलग देना है। अच्छा, ये फॉर्मेटर, ये टाइम का फॉर्मेटर मैं अलग कभी थोड़ी देर में देता हूँ। और कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गई। डेट हो गई, टाइम हो गया, डे आ गया, आइकन आ गया, बटन, हवर इफेक्ट, सारी चीज़ें आ गई। हवर इफेक्ट ऑन, दिस इज़ हवर इफेक्ट ऑन आइकन एंड दिस इज़ हवर इफेक्ट ऑन दिस, जो भी लिखा है उस पर। और ये पैडिंग का सिस्टम और ये सारा सिस्टम ओके। ये अब बटन सही चलना चाहिए। मेन्यू की पैडिंग क्या है, टाइम और डेट और बैकग्राउंड और फॉर्मेट, पैडिंग है नहीं है, और डेट की फॉर्मेट हाँ सही ओके। मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ अब मैं इसमें। और ये मल्टीटास्किंग बटन है मेरा। अब मैं इसको इस वाले डेट को फॉर्मेट को कंप्लीट ख़त्म करके मैं इसमें डालूंगा। जैसे ऐप पे दिखा दूँ, अभी ये है, ये डेट है, डे है और टाइम है। और ये जैसे ही मैं सेटिंग में मैं जैसे ही मैं न्यूमेरिक करता हूँ तो ये न्यूमेरिक चेंज हो जाती है। तो ये डेट के फॉर्मेट पे, ये डेट फॉर्मेट एडजस्ट किया हुआ है इस पर, और डेट के साथ सारी चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं। अब इसको रीफैक्टर करूँगा, ये बार बार लिखना पड़ता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो क्रिएटेड डेट और एडिटेड डेट और अपडेटेड डेट वो जो नीचे दिखाया वो था। अब इसको अपडेट करूँगा, इसको रीफैक्टर कर दूँगा, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। अब सिर्फ इसको एंटर करेंगे हम और पूरा बटन तैयार हो जाएगा। इस हवर हमारा ऑटोमेटिक चलता है। ये हमें बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ये व्यू यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि ये हवर इंडिविजुअल बटन का स्टेट का हवर है। और ये जो हवर है ये हर बटन की, ये मेमोरी में, ये जैसे ये जो हवर है, ये हवर हो रहा है, ये मेमोरी में एक स्टेट खड़ा है। तो यहाँ अगर 20,000 लॉग खड़े होंगे या नोट्स होंगे तो ये 20,000 मेमोरी में यूनिट यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट करता है कि आपने क्या यूज़ किया हुआ है, आपकी ऐप कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हवर पे बटन शो एंड हाइड कर रहा हूँ, ये सारे बटन, तो अब ये सारे बटन हैं और हर बटन के साथ एक हवर स्टेट है। तो एक हर हवर स्टेट के साथ एक मेमोरी में ये हवर करने के लिए वो मेमोरी की एक यूज़ हो रहा है। तो अब अगर 20,000 या नोट्स हों और मैं ये 10 बटन लगाए हुए हों तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख
मेमोरी में यूनिट यूज़ हो रहे हैं, तो ये इनएफिशिएंट है। इसलिए मैंने इस बटन को हवर पे ऑन कर दिया। तो अब ड्रास्टिकली देखो तो मैंने 2 लाख से मैं मेमोरी को यूजेज कम करके अब जैसे ही हवर पे आ रहा है तो ये अब ये 10 ही यूटिलाइज होंगे, 10 ही मेमोरी में यूनिट यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट करते हुए बहुत सारे लोगों को तुम्हें ये चीज़ें नहीं सिखा सकते, टीचर नहीं सिखा सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी एप्लीकेशन लेवल पे काम नहीं किया होता। तो ये एप्लीकेशन लेवल रीफैक्टरिंग और इन सारी चीज़ों पे है। तो अब मैं ये रीफैक्टर डेट के बटन पे काम करेंगे। यहाँ से मुझे कैलेंडर मॉड्यूल देना पड़ेगा, लेकिन ये भी मुझे नहीं देना पड़ेगा, वहीं से मैंने इन्वायरमेंट से ले लिया। अगर यहाँ से मैं दे सकता था मैं, अब मुझे ये वाली डेट देनी है। क्रिएटेड डेट पे काम हो रहा है ये यहाँ पे, ये मैंने डेट दे दी यहाँ पे। और मेन्यू की पैडिंग चाहिए या नहीं चाहिए, यस ट्रू चाहिए मुझे, क्योंकि ये मैं मेन्यू पे बटन प्लेसमेंट करूँगा। मेन्यू पे बटन प्लेसमेंट करूँगा तो रीफैक्टरिंग की वजह से ये 4 की पैडिंग लगेगी और 8 और 2 की पैडिंग नहीं लगेगी। थोड़ा सा वो बड़ा बटन है मेन्यू के अंदर, बॉक्स के अंदर छोटा बटन है, इसके अंदर छोटा बटन है, यहाँ पे ये बड़ा बटन है। जैसे ही यहाँ पे टाइमर रन होगा तो ये यहाँ पे बड़ा बटन है, तो और ये छोटा बटन है, तो ये पैडिंग के फ़र्क की वजह से है। तो ये मेन्यू के अंदर है। और शो टाइम, टाइम मुझे दिखाना है, यस ट्रू मुझे दिखाना है, और डे भी मुझे दिखाना है। तो अब ये रीयूजेबल है, मैं ट्रू कह दूंगा तो ये इसको शो एंड हाइड कर देगा, और इसकी कैलकुलेशन भी यही कर रहा है, और वो भी एक ही पर्टिकुलर डेट की बेसिस पे। ये यहाँ पे मुझे हर दफ़ा लॉग डॉट क्रिएटेड डेट, लॉग डॉट क्रिएटेड डेट और कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज़ें अंदर रीफैक्टर हो गया, और हर जगह मुझे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये यही देना पड़ेगा और सारे काम कर देगा। बैकग्राउंड का स्टेट अभी कोई भी नहीं है, स्टेट में फॉल्स कह देता हूँ, और कलर में इसको ब्लू कर देता हूँ। और डेट फॉर्मेट मेरा यही कंडीशन है, जो मैं यहाँ से कंडीशन, जिस कंडीशन पे मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, डेट का मेरा सेटिंग से जो कंडीशन है वो इस पर बेस्ड है। सेटिंग व्यू मॉडल में डेट फॉर्मेट सिंपल या उस पर, ठीक है। अब अगर मैं रन करूं तो ये पूरा एज इट इज़ बटन के फॉर्मेट में आ जाना चाहिए, बराबर में पूरा ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन बिल्ट होगी और अभी पता चल जाएगा। ये मुझे 24 मिनट लगे पूरे रीफैक्टर करने में तकरीबन। ये बटन स्टाइल हटा देना पड़ेगा, ये रहा, ये बटन आ गया। और पहले तो ये मैं यहाँ से जो मैंने बटन के रीफैक्टर के लिए एग्जांपल दी थी वो हटा दूँ, और ये मैं मेन्यू भी हटा दूँ यहाँ से जो आ रहा है अभी। इसको मैं बाद में मेन्यू में कन्वर्ट करता हूँ, अभी सिर्फ लेबल में दिखाता हूँ 2 डेट्स ताकि सही से दिखे। ये आ गया ये बटन। ये रीफैक्टर हो चुका है। अब ये जितनी भी दफ़ा कहीं भी कॉपी पेस्ट करना हो ये चलेगा। अब ये यहाँ इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ानी है और एक फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। अगर न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग हो तो ये 2 काम करने हैं। अब जैसे यहाँ पे इसकी एच स्टैक की स्पेसिंग, एच स्टैक की स्पेसिंग होनी चाहिए। मेन्यू लेबल एच स्टैक नॉर्मल स्पेसिंग है, इसे स्पेसिंग 0 की भी है जो मैं इसको 16 कर दूँगा। और मुझे एक डेट फॉर्मेटर यहाँ चेंज करना है। कैलेंडर व्यू मॉडल में मिलेगा मुझे। कैलेंडर व्यू मॉडल में मेरा टाइम फॉर्मेटर है मेरे पास। टाइम फॉर्मेटर, ये मेरा डेट का फॉर्मेट है, ये मेरा डेट का फॉर्मेट है, ये मेरा खाली फॉर्मेट है। टाइम का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास, टाइम का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास। सिंपल डेट मेरे पास लॉग मॉडल में होना चाहिए। ये रहा, ये फॉर्मेट है। आवर और मिनट का एक फॉर्मेटर बनाना पड़ेगा। मेरा फॉर्मेट है और डेट दे दूँगा। ये फॉर्मेटर चलना चाहिए मेरा। ये यहाँ पे। अच्छा, अब AM/PM भी एडजस्ट करना होता है, इसलिए AM/PM एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको इस वे से फॉर्मेट किया है। अगर मैं स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट, डेट फॉर्मेटर वाले फॉर्मेट से करूँ तो वो
AMPM को एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो मेरा न्यूमेरिक फॉर्मेट है, ये मेरा एक स्पेशल फॉर्मेट है जो ऑटोमेटिकली आईडी बना देता है, और ये आईडी रिपीट भी नहीं होती कभी भी। इस वजह से ये मेरा डेट का फॉर्मेट है, इसलिए मुझे ये टाइम की जो फॉर्मेटिंग है ना, इसमें वो चेंज करनी है मुझे। नाम क्या था? ये नाम था। अब इसके साथ साथ मुझे एक और भी काम करना है, डॉट लगाना है। बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल मेरे एक ही फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं चाह रहा हूँ उस फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे शो टाइम होगा, तो मुझे इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। और इसको मुझे, इस शो टाइम नहीं है तो मैं ये दूंगा, और शो टाइम है, शो टाइम है तो फिर मैं अलग दूंगा। शो टाइम है तो मैं अलग दूंगा, और इसका मैं डॉट दूंगा, डॉट के साथ ये भी दूंगा। ये भी दूंगा। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। और अब ये जो मेरे तरीके से जो डेट मैं चाह रहा हूँ ना, शो टाइम, तो ये टाइम आएगा और ये टाइम आ जाएगा। और अब मुझे इसको यहाँ से इस तरह नहीं देना पड़ेगा इसको। ये मेरे अपने न्यूमेरिक फॉर्मेट के लिए मैंने एडजस्ट किया है। और मुझे क्या एडजस्ट करना था, और स्पेसिंग एडजस्ट करनी थी, वो कर दी है। लेकिन ये स्पेसिंग, एच स्टैक की ये जो स्पेसिंग है वो इसको ख़राब कर देती अगर मैं 3 फॉर्मेट में देता, इस वजह से मैंने इसको सेट किया। और अब ये बिल्कुल सही चलेगा। अब इसको चेक करते हैं। ये इसकी रीफैक्टरिंग है पूरे इसकी। अब मैं कहीं भी डेट का बटन दे सकता हूँ और इस फॉर्मेट में ये चलेगा। ये आ गई डेट मेरी। अब मुझे इस डेट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कलर एडजस्ट करना है मुझे। कलर में इसके यहीं पे एडजस्ट कर दूँगा। कलर 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 कलर, ये उसके उससे एडजस्ट नहीं कर रहा, तो मेन्यू का बटन है। फ़ॉन्ट सही है, स्पेसिंग ज़्यादा है, स्पेसिंग कम होगी, स्पेसिंग कम होगी, और तो कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। कभी कभार बिल्ड होने में टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, बहुत कंडीशनल, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये बटन ओके। और अब इसका कोई काम नहीं है, ये रीफैक्टर हो गया। इसको बाकी जगह पे भी रीफैक्टर कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है। ये यहाँ पे रीफैक्टर हो चुका है। अब यही बटन यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। ये जो यहाँ पे क्रिएटेड ऑन, अब ये बटन नहीं है, व्यू है, इस वजह से लेबल है, इसलिए यहाँ पे यूज़ हो सकता है। और ये मेरी डेट की फॉर्मेट का वो है, और ये मेरा कैलेंडर फॉर्मेट है। ये मेरी लॉग डॉट क्रिएटेड डेट पे है, ये क्रिएटेड डेट पे ही है। और ये फॉर्मेट है डेट का। दोनों अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं यहाँ पे मैंने, मीडियम और टुडे का, और ये डेट का दिया है। तो अब ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट हो गया। और ये भी यहाँ से अभी करंट पोजीशन में दिखा देता हूँ क्या ये करंट पोजीशन है। टेक्स्ट फील्ड की तरह लिखा हुआ है, कोई बटन और इफेक्ट और जूम इफेक्ट नहीं है, और सब अलग अलग देना पड़ता है फंक्शन, और ये डेट बतानी पड़ती है और सारी चीज़ें। तो ये एक ही में हो गया। अब ये सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी, लॉग डॉट एडिटेड डेट चेंज हो जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट हो गया। और ये यहाँ पे भी यही होगा। तो ये हो गया रीफैक्टर, सारा काम अंदर हुआ। और ये बटन भी फुल फाइनल बटन हो गया।
इस पर भी बटन हो गया। ये इफेक्ट भी आ गया, रीयूजेबल भी हो गया, मुझे डेट भी नहीं लिखनी पड़ी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। अब अगर मैं इस व्यू के बटन को क्लिक करूँगा तो व्यू डेट चेंज हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए, टुडेज अभी के करंट डेट पे टाइम पे चेंज हो गई। अब मैं ओपन करूँगा और बाकी सारी चीज़ें और ये इन्फो पैनल यहाँ डिज़ाइन करूँगा। तो ये रीफैक्टर पे था और ये सारी चीज़ें थी। ये वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दैट्स इट।